में सन के आशिक ने अपनी प्रेमिका समेत 6 लोगों को भून डाला है। 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। छठ महापर्व के दौरान जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस पर बिहार की सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। आखिर लखीसराय पर क्यों मचा है बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महापर्व छठ के दिन जिस तरह से लखीसराय में गोलीकांड को एक सनकी आशिक ने अंजाम दिया, उसने एक परिवार को तो उजाड़ा ही, भरोसे का भी कत्ल कर दिया। लखीसराय गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान जख्मी युवती दुर्गा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस इस गोलीकांड में लाइनर सहित 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एक लाइनर राजन पासवान और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश साव को भी अरेस्ट कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को आरोपी आशीष चौधरी के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें आशीष ने दुर्गा झा के साथ प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी लिखी है। पुलिस की माने तो दुर्गा का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आशीष को नागवार गुजरा और उसने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। उनके घर से घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। वारदात का मुख्य आरोपी आशीष चौधरी अब तक फरार है। वैसे लखीसराय गोलीकांड को लेकर सियासत बेहद तेज है। वारदात के विरोध में बीजेपी ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार भी बंद करा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगाते हुए सीएम पद से हट जाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार को मुक्ति दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है। नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूं, आपका पैर पकड़ता हूं, बिहार को मुक्ति दीजिए। तो वहीं एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब है और आपने कहा कि छठ के बाद, मैं कह रहा हूँ कि छठ पर्व के दिन घटना घटी है लखीसराय में। उसी दिन कई जिला में घटना घटी। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद उनको याद नहीं रहता। तो मैंने पहले भी सलाह दिया था कि उनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। बिहार सरकार पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष आरोपी पर फौरन कार्रवाई की बात कर रहा है। बिहार में कानून के शासन होने का दावा किया जा रहा है, पर जिस तरह से लखीसराय में एक सनकी आशिक ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई, अपराधियों की मदद लेकर खूनी वारदात को अंजाम दिया, उसने बिहार में अपराध के बढ़ने के साफ संकेत दिए हैं और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र के साथ लखीसराय से राकेश कुमार के। वहीं लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है और एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्य आरोपी आशीष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला, बाजार को बंद कराया, वहीं बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब पीड़ित परिवार ने 2 साल पहले कबैया थाने में आवेदन दे रखा था तो पुलिस ने इतने दिनों तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। जाहिर है पुलिस की सुस्ती से अपराधियों का मनोबल बढ़ा और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। विजय सिन्हा ने गोलीकांड के बाद सामने आई डायरी पर सवाल खड़े किए और पुलिस अधिकारियों के साथ ही सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकार से तीखे सवाल पूछे।
देखिए, बहुत सी बातें हैं जो सामने निकल कर आई है। प्रशासन कहते हैं कि हम लोग तुरंत एक्शन लेके 5 मिनट में वहां पहुंच गए। अगर प्रशासन तुरंत 5 मिनट में वहां पहुंच गया तो जो अपराधी है वो भागा कैसे? साथ ही साथ वहां के जितने भी परिवार के लोग थे वो यह भी बता रहे हैं कि सामने जो उनका जमीन था उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन हमारे नाम लिखिए। ये पूरी तरीके से जो ये जमीन माफिया और ये दारू माफिया एकजुट होकर ये काम किए हैं। एक आदमी ने 6 लोगों पर गोली चलाई, 10 कारतूस बरामद हुए हैं, तो कहां थी पुलिस? मुख्यमंत्री जी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अभी मर्डर करके 2 घंटा के बाद हम 10 पेज लेकर के डाल देंगे और वो आधार बनेगा। अरे जो उसका परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, जो कह रहा, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो? अब प्रेम प्रसंग की बात है, कोई जबरदस्ती किसी की बच्ची को उठा ले, वह लड़की उसके साथ जीना नहीं चाहे, उसका परिवार उसके साथ रहना नहीं चाहे, उसको हत्या कर देने का अधिकार है। ये जिम्मेवारी से भाग रहा है। ये कायर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दोहन शोषण करने के लिए देश को डाइवर्ट कर रहा है।